जी ऐसे तो कह नहीं सकते, लेकिन घर का माहौल ऐसा है कि बनते नहीं है आपस में, मतलब भाभी की और पत्नी की आपस में मतलब नहीं देवरानी बनती। जेठानी। जी। अरे देवरानी जेठानी की कभी बनी है कि आज बनेगी? तो आप अपनी पत्नी लाई हैं? पत्नी आपकी आई हैं? जी महाराज। कहाँ है? दरअसल लड़ाई है छोटे बड़े की, घमंड की, ये लड़ाई है। आप बोला करो हाँ जेठानी आप बड़ी, रोज आरती उतार लिया करो, जय जेठानी देवी बड़ी हो देवी कोने से देने ध्याऊं मेरी जेठानी देवी तुम हो बड़ी देवी। रोज आरती उतार, खुश हो जाएगी जेठानी भी खुश, आप भी खुश, झगड़ा खत्म। जेठानी कुछ बोले तो डे बोले हम टुप पे टाप। राधे राधे। राधे राधे। कहे गुरुजी कि हमर बउआ है ना, वो आप पढ़ता है भूल जाता है। कौन बउआ? हमर बउआ ये छोटा सा है। कौन पौआ? बउआ बेटा है छोटा सा। हाँ, बेटा में लगा पौआ। जी। हर्ष है, इसको बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। आपको गुस्सा आता है? मेरे को भी बहुत आता है। फिर आपके वाला वहाँ ट्रांसफर हो गया। अच्छा। जी। हाँ। इसको बोलते हैं गुरुजी कि नहीं खाना है, सुनते ही नहीं है। क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष। तो आप क्या खाते हो, मुर्गा? हाँ, तो आप ही बनाते हो कि आपकी माँ बनाती है? मेरी दादी बनाती है। अच्छा, दादी और पोता मिलकर के खाते हैं मुर्गा। दादी अच्छी है आपकी। थैंक यू। मुर्गा खाती है, खुद मरने के टाइम पे मार रही है। कभी कभी पापा भी लाके देते हैं। देखो आपकी दादी खाती है ना, तो आपके पिताजी को सिखा दिया, अब पिताजी ने आपको सिखा दिया। पर ये गलत परंपरा है, गलत बात है, ठीक है? ठीक है। राधे राधे। नहीं खाओगे अब? नहीं। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम। दादी की कसम खाओ। दादी का कसम नहीं। हाय भगवान का बकरा हुए नाच सकती कितने साल की है दादी? दादी अरे हाँ भाई हाँ। 55। अरे अभी तो खूब जिएगी। अच्छा। अभी और ना जाने कितने मुर्गा खा जाएगी। मैडम जो है अपने भाइयों से मुझे मरवाती है। आपकी मैडम कौन है? स्कूल में पढ़ाने वाली? बैगन। मेरी पत्नी, धर्म अच्छा, पत्नी। पत्नी भी मैडम होती है? मैडम तो हमने सुना है स्कूलों में होती है पढ़ाने वाली। तो काहे मरवाया आपकी पत्नी ने आपको? वो मतलब कह रही है कि मैं जैसा कहूँ वैसा करें। अच्छा, नहीं करोगे तो मरवाएगी? जी गुरुजी। अच्छी पत्नी मिली है आपको। बताओ, सुन लो पति लोग, पत्नी की बात मानो नहीं तो पिटोगे। गुरुजी वो तलाक मांग रही हैं, 32 लाख रुपए मांग रही हैं। 2016 में गुरुजी शादी हुई थी। अच्छा। 16 से लेके 26 चल रहा है ये। कितने साल हो गए? 10 साल में 32 लाख मांग रही है। क्या है? अच्छा धंधा है। ये क्या हो गया? 10 साल में 32 लाख। राधे राधे गुरुजी, आपको कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन अब गैया रखना नहीं है, कुत्ता रखना है घर में। सबकी तो बुद्धि भ्रष्ट है। गैया से मक्खन मिलता है, दूध होगा, दही होगा, मक्खन। गैया नहीं रखेंगे, 1 लाख का कुत्ता रखेंगे। इसलिए बुद्धि कुत्तों वाली। अब क्या समझाए? इसलिए हम लोग समझा भी नहीं पा रहे। अब समाज लिखवाए और है, कुत्तों से सावधान, इस घर में कुत्ते रहते हैं। कुत्तों से सावधान, यहाँ कुत्ते हैं। लो, तो आपके पति आपको प्यार नहीं करते? बिल्कुल पति प्यार नहीं करते? वो मतलब जैसे आज मतलब अलग टाइप के हैं वो। बोलिए ना। कैसे अलग? मतलब एलियन टाइप के हैं? हाँ, वो पैसा पाते हैं ना, तो वो बीवी को भूल जाते हैं। जब पैसा नहीं रहता जेब में तो बीवी को याद करते हैं, ऐसा है। अच्छा, तो फिर उनको आप दिए ही मत करो पैसा। हम कहाँ से देंगे? हम बोलते हैं कि फ्री में खाती है बैठे बैठे, और खाली झाड़ू पोछा और खाली घंटी हिलाती है। तो आपके पति कमाते हैं? हाँ, 20,000 महीने का कमाते हैं। तो 20,000 जब ज्यादा पैसा आ जाता है, 25,000 तो भूल जाते हैं आपको। वो गुरुजी जब से मतलब वो गैस सिलेंडर महंगा हो गया था, तब से मेरे को पगार देना ही बंद कर दी। तो गैस सिलेंडर आप कहाँ से मांग के ले आती हो?
वो घर पे ही आना छोड़ देते हैं। क्यों? बोलते खर्चा बहुत है, गैस सिलेंडर मंगाओ। अच्छा, पति घर नहीं आते कि गैस सिलेंडर के पैसा मांग लेगी, तो खाते क्या है फिर पति? वो लड़का है ना मेरा बड़ा, हाँ। 24 साल का है वो, मतलब कमाता है वो। तो सिलेंडर का मतलब आपके पति कुल मिला के कंजूस हैं। कंजूस नहीं है वो, अलग पैसा मतलब यूज करते हैं अलग जगह पे। कहाँ खर्च करते हैं? अब वो मैं नहीं बता सकती इतना खोल के। क्या आपसे क्या आप दारू वारू पीते हैं? बहुत पी के लौट जाते हैं। गांजा भी पीते हैं? गांजा नहीं, दारू ज्यादा पी लेते हैं। जिसे पूजा पाठ का जो घर होता है वहाँ मंदिर के सामने मतलब अजीब टाइप के व्यवहार करते हैं, और जब भी बात करते हैं मतलब गलत तरीका से बात करते हैं। हाँ, तो दारू खोर आदमी है, शराबी है, उससे क्या उम्मीदें हैं? बात तो सही है। तो हमको बैग भर के कपड़ा दे के निकाल दिया ना कि जिस दिन पवन सिंह रखेगा ज्योति सिंह को, उस दिन तुम लौट के आने का। मैं बोली जब मैं लौट के आऊंगी तो घंटा लेने आऊंगी। सही है। आप बताइए अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? बोल रहे हैं कि वृंदावन आप से आना पवन जी मत। के पास जाओ हम नहीं। और पवन से कहना भाई अपनी घरवाली को रख, तेरे चक्कर में मेरा घरवाला रूठा है। अच्छा ये बताइए गुरुजी कि पवन सिंह सुपरस्टार है, तो मैं अपने पति से बोली वो अच्छा पैसा कमाते हैं वो, और तुम कमाते हो तो पी जाते हो, और वो कमाते हैं तो चलो भाई उनके परिवार को खर्चा करते हैं, और तुम कमाते हो तो पी जाते हो, तो चिढ़ते हैं मेरे को, तो मारना चालू करते हैं कि उसकी बड़ाई करती है मेरी बुराई करती है। मैं अपने पापा को समझाती हूँ पर वो दारू पीना नहीं छोड़ते। नाम है? अच्छा, सुनील श्रीवास्तव। सुनील श्रीवास्तव जी, यहाँ आओ आगे। अच्छा, आओ जल्दी, ठीक है। ऐसे कूद के आ जाओ। सुनील जी, आज तक कितने की पी गए होंगे? जब से इसकी माँ खत्म हुई तब से। अच्छा, माँ मतलब पत्नी की याद में दारू चालू? ज्यादा है चालू, मतलब पत्नी की याद पूरी कर देती है दारू? हमें सुधा देती है बस। अच्छा, मतलब जब पत्नी जिंदा थी तो पत्नी सुलाती थी, अब दारू सुला रही है। इससे शरीर अच्छा होता है कि बिगड़ता है? नहीं बिगाड़ता तो सब कुछ खत्म ही होता है सर। जब इतने समझदार हो तो क्या पीते हो? क्या बता, अब नहीं पीना जी। खाओ, पत्नी की कसम नहीं पियोगे। अपनी पत्नी से प्यार करना, अच्छा, किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ना। प्यार गीत गाते मिलोगे आप कहीं चौराहे में। कौन? ये दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, बैगन। ऐसे गीत गाओगे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। वहाँ लड़के पहले प्यार करते हैं और बाद में ये वाले गाने सुनते हैं, तो ये चक्कर में ना पड़ो। ओके गुरुजी। है ना? तो आपका प्यार कहाँ तक पहुँचा था? गुरुजी अभी चल ही है रहा है। अभी चल रहा है, मतलब रास्ते में है, अभी मंजिल नहीं मिली उसे। गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो। कह दें? अभी कह ही तो रहे थे इतनी देर से। गुरुजी और कुछ कहना चाहते, कह जाते हैं? कहो। बोलिए। भरी सभा में कह सकते, भरी सभा में कह सकते हैं आई लव यू सरकार। गुरुजी शादी के बाद खुश कैसे रहे? बैगन। आप नहीं है? नहीं, हाँ? पति बहुत बोलते हैं। तो आप सुना ही मत करो ज्यादा। नहीं सुनते हम, इसलिए दिमाग फ्री नहीं रखते। पति आपसे प्यार नहीं करते? करते हैं। फिर क्यों नहीं खुश हो? अब वो बोलते बहुत हैं, मतलब कहीं मर्डर वर्डर हो जाता तो ये कहते तुम भी कर दोगी। मतलब किसी का मर्डर होता है तो वो आपको बोलते तुम भी मेरा कर दो। तीसरी शादी 2020 में होती है सर। 2020 में मुझे फ्रेश रिश्ता दिया जाता है 2 डाइवोर्स होने के बाद। कौन करा रहा था आपकी शादी बार बार? ये मेरे पेरेंट्स शादी करवाते हैं सर। अच्छा, शादी करवाते हैं फिर पेरेंट्स ही तोड़वा देते हैं? पेरेंट्स ही उस शादी को लास्ट में तोड़वा देते हैं। जो लड़की का सामान आता है दहेज का उसको बांट लेते हैं। मतलब आपके माता पिता मेरा दहेज खेल का खेला सामान जा रखने के लिए बार बार शादी करा रहे हैं आप? बताइए सर क्या करूं मैं। लड़की सामने से फ्रेश मिलती है। आप देखिए डबल डाइवोर्सी को फ्रेश रिश्ता दिया जाता है। आइए आपका भाग गजब है, यहाँ आदमियों का एक ब्याह नहीं हो रहा है, आप 3 कर लीजिए।
इतनी सुंदर ऐश्वर्या राय से भी सुंदर सुंदर लड़कियां आ रही है और शादियां हो रही है। मैं सामने बैठा हूँ। यहाँ आप रबड़ी खा रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों को गुड़ नसीब नहीं है। और ये शादियां रुक भी नहीं रही है, ये अपने आप ही हो रही है। मैं प्रभु के पास जाके अर्जी लगाता हूँ और 3-4 साल होते हैं मैं घोड़ी पे बैठ जाता हूँ। क्या मालूम गुरुजी क्या हो रहा है। अच्छा ये बताओ, आपकी आंखें हैं कि नहीं? है, किसने दी? मम्मी पापा ने दी। अच्छा, तो आपकी मम्मी पापा के पास फैक्ट्री होगी आंखों की? तो हमें भी दिलवा दो 3-4। है फैक्ट्री आपके मम्मी पापा के पास? नहीं। कहाँ से आंखें कहाँ से आई आपके पास? नहीं, मेरे लिए तो मेरी मम्मी पापा ही भगवान है ना, उसमें नहीं तो मम्मी पापा भगवान है आपके, तो फिर उनकी आंखों की फैक्ट्री होगी। पाँव कौन से जब बाहर आ गई तब आंखें लगी थी कि पेट में ही लग चुकी थी? नहीं, आने के बाद। संसार में आने से पहले आंखें लग चुकी थी ना जी। तो आपके माँ के पेट में जब आप थी तो पेट में ही तो आंखें लगी ना आपकी? हाँ। किसने लगाई? माँ गई थी लगाने? नहीं। कहाँ ध्यान लगता है? हमको कहीं नहीं अब लगता है। पहले मैं बहुत बचपन से आज तक मैं पूजा करते आई, लेकिन अब नहीं लगता है। अब कहाँ मन लगता है? कहीं नहीं, किसी चीज पर नहीं। तो फिर कहाँ क्या करती रहती है? वही बस ऐसे ही दिन भर सोए रहते हैं गुरुजी। हाय गया। तो दिन भर सोती हो? हाँ गुरुजी। तो फिर खाती कब हो? शाम वो पूरा काम करके सुबह शाम पूरे दिन सोए रहती हो। खाने के लिए जागती हो, खा के फिर सो जाती हो? सो जाते हैं। फिर उठी, फिर बनाई, खाई, फिर सो गई। हाँ। अरे वाह, अच्छी हैं आप। अच्छी कैसे लोगों को हैं तो नींद की गोली खानी पड़ती है सोने के लिए, आपको बिना नींद की गोली खाए बिंदास नहीं, नींद आती है। अरे भाई सुनो, आज के युग में जिसे बढ़िया नींद आए और बढ़िया भूख लगे वही सबसे अमीर है। ऐसे ही पकड़े हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। तब से पानी मांग रही थी, मैं थक गई। थक गई? विश्राम कर लो। मेरे पिताजी और मेरे भैया नॉनवेज खाना नहीं छोड़ रहे, ये रहे। बात कराओ। रुको जरा। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश जी। नीतीश कुमार आप ही हैं? बैगन। ये बताओ, मांस खाना सही है? नहीं, गलत है। तो काहे खा रहे हैं? पता नहीं गुरुजी, मतलब छुट्टा नहीं है, बहुत कोशिश की है। तो मतलब बकरा खुद आपके मुंह में घुस जाता है? खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे। कसम मतलब नहीं खा सकते हैं, धीरे धीरे मतलब कसम नहीं खाओगे, मुर्गा ही खाओगे। जी। तुम भी भाई हो? जी जी। इन भैया के भाई? मुझे गुटखा भी खाता है बेटा मेरा। तो भैया बकरा वकरा खाना सही है? नहीं, सही नहीं। माँ कसम खा के बोलो नहीं खाओगे। गुटखा नहीं खाएंगे, बकरा खाएंगे अभी। क्या नाम है आपका? सनी दुबे जी महाराज। सनी दुबे। तो दुबे जी काहे शराब पीते हो? शराब पीने का मतलब थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, मतलब बैगन। सॉरी, मतलब टेंशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। थोड़ा सा टेंशन तो छूमंतर नहीं हुई, आपका शरीर छूमंतर हो रहा है। शादी होगी? शादी नहीं हुई है। शादी के पहले ही शरीर छूमंतर हो रहा है। देख लो, ऐसे में कैसे शादी करेगी कोई लड़की? देख रहे हो अपनी हालत, सूख के तुम पापड़ हो गए हो। तुम्हारी माँ को टेंशन है? माँ को टेंशन है तो उसको भी शराब पिलाओ। के पास तो सुनो, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्होंने टेंशन की दवाई खोज ली। शराब पीने के बाद आदमी क्या हो जाता है? सुन हो जाता है, अवस्थ हो जाता है पूरा। सुअर 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 हो जाता। तो आपको भगवान ने इंसान बनाया कि सुअर बनाया? इंसान होना है। तो सुअर काहे बन रहे हो? एक और छोटा सा सवाल है। मैं अभी वृंदावन गई थी तो मैंने तुलसी माला ले लिया, तो मेरे घर में सब लोग नाराज हो गए कि तुमने तुलसी माला क्यों लिया बोल के। तो काहे शराब की बोतल लाते तब खुश होते? गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नेपाल से आई हूँ। हाँ मैया, क्या करती हो आप नेपाल में? क्या करती हो आप? बिजनेस है, दुकान, घर में बैठती हैं। घर में बैठती हो? सही है, घर में बैठने का काम है मैया का। राधे राधे गुरुजी। जी। सास है मेरी। क्या करते हैं आप लोग? घर में रहते हैं। अरे घर में ही रहोगे तो जंगल में नहीं। करो, काम करते हो, कोई पैसे कमाते हो? गुरुजी कमाते लेकिन हाथ में टिकटा नहीं है। तो क्यों, कौन ले जाता है आपका पैसा? कोई मांगता है गुरुजी दे देते, फिर रिटर्न नहीं करते हैं गुरुजी। अच्छा, तो मतलब कोई मांगता है तो आप दे देते हो? गुरुजी बोलते हैं मजबूरी है, कोई बोलता है हाथ टूट गया, गुरुजी दे देता हूँ, मना नहीं कर पाता हूँ गुरुजी। बैगन। तो मतलब देख लो, सुन लो, कोई पैसे की जरूरत पड़े ये भैया से मांग लेना। महाराज जी, मुझे ना शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है और मेरे टाइप की ही मुझे लड़की चाहिए। तो आपके टाइप की मतलब लड़का टाइप की?
मिलेगी कोई लड़की नहीं, आपको? एक बार आप बोल दे अपनी आवाज़ से क्या बोले कि कोई लड़की हो तो मेरे। भाई? कोई लड़की हो, कितना कमाते हो? कट कटा के मुझे 65,000 आ जाती है सैलरी। कट कटा के 65,000 मिलते हैं इनको। अब कोई लड़की हो तो बताओ, कट कटा के मिलते हैं पूरा। अब मिल जाएगी लड़की आपको, गोरी काली लंबी ठीक नहीं, चितकबरी कैसी चाहिए? नहीं, गोरी चाहिए। पहले ये बताओ, पत्नी गोरी चाहिए कि सांवली? 50-50। मतलब हाथ सांवले हो, चेहरा गोरा हो। सांवली भी अच्छी हो, सांवली में क्या बुराई है? तो आप बोलते काली ही चलेगी। चलो अब देखो भाई, गोरी भी काली भी 50-50 भी, जो अच्छा लगे। ये लड़का 60,000 रुपया कमाता है, कट कटा के। कट कटा के। और भाई भी है आपका? ये बैठे हैं संतोष। छोटा बड़ा? बड़ा है मेरे से। उसकी होगी शादी? हाँ जी। उसकी होगी? नहीं, इनकी हुई है। नहीं तो बड़े की पहले होने दो, फिर छोटे की बाद में करना। नहीं, मुझे जल्दी है। क्या बोले? भूल जाते हैं गुरुजी, कोई बात नहीं करना, भूल जाते हैं, याद नहीं पड़ता है। भूल जाते हैं? हाँ, तुरंत बात याद कर, तुरंत बात भूल जाते हैं। रुको जरा, सबर करो। पति हैं आपके? तो है। तुम नहीं भूल रही हो, कहाँ भूल रही हो? बच्चे कितने हैं आपके? 2 है। कहाँ भूल रही हो? कहाँ से आई हो? बिहार से है। कहाँ भूल रही हो? खुद का घर है कि किराए का? खुद के घर है। कहाँ भूल रही हो? कौन सा जिला है आपका? वैशाली। कहाँ भूल रही हो? आवाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। सब तो याद है। माँ बाप जिंदा है कि गए? चले गए। सब तो याद है आपको? अब मेरा तबीयत हमेशा खराब रहता है गुरुजी। क्या है खराब? दोनों आदमी दवाई पर चल रहे हैं मैंने। 2 आदमी मतलब कौन कौन? पति पत्नी। तो आप भी आदमी हो? आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते मेरा पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही जो लड़कियों को पसंद होता है, कपड़े गहने। तो कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं रहता। 365 जोड़ी? तो साड़ी पहनती हो तो कितने रुपये वाली? 1 से 2,000। 2,000 की साड़ी? एक बैगन 1-2 ऐसे रहता तो है। 500 वाली पहन लो। जी। वो 500 वाली पहने के बताया सबको, करा करो को 3,000 की लाई हो। उसमें लिखा थोड़ी है कि तुम 500 की है। सस्ता पहनो, महंगा बताओ। सही पकड़े हैं। है कि मैं कुछ अपने पैसे से कुछ जमीन वगैरह खरीदूं हाँ, और आपकी अपना इच्छा घर सही। बनवाऊं। जमीन तो ले। तब जमीन के लिए आप बचने कहाँ दे रही हो? सारा उड़ा दे रही हो। तुम लड़कियों में मन लगाते हो? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब फिलहाल जो कुछ लोग हैं बातचीत होती है। कितने साल के हो? 20। वो तुम लड़की लड़की खेल रहे हो? तो कौन सी लड़की से तुम्हें प्यार हो गया? कभी नहीं मिल सकती। कभी नहीं मिल सकती? तो ऐसी से की हो, मिल ही नहीं सकती। कौन है ऐसी? बगल में ही घर के। तो फिर छोड़ो ऐसी लड़की को। अरे नहीं हो सकता ना प्रभु भाई। मिल भी नहीं सकती, छोड़ भी नहीं सकते, तो तुम धोबी को कुत्ता नहीं हो गए? ना घर के रहे ना घाट के रहे। ना छोटी जा रही है, ना उगली जा रही है, ना निगली जा रही है। चक्कर में न पड़ना बेटा, रावण की लंका जल गई पराई स्त्री के चक्कर में। तेरा क्या होगा रे कालिया? बोल। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, हमको 2 पुत्री है। एक पुत्र रथ की रासा है। एक कुछ उपाय बता दीजिए तो हमको भी लड्डू गोपाल हो जाए। होगा भी, 2 बेटियां हुई और आने दो, अभी जनसंख्या बढ़ाना चाहिए सनातनियों को। आप 2 में परेशान ना होइए, आने दो अभी। भगवान करें आपके 10-15 बच्चे हों। 6 लड़का हो 6 लड़कियां हो। नहीं है? एक है गुरुजी। वो तो कहा 2-4 चाहिए। लड़की के लिए बोल रहा हूँ, लड़की के लिए कोई लड़का आपको आई लव यू कहे तो उस आई लव यू को सच मत मान लीजिएगा, क्योंकि ये सब बातें हैं। और इन बातों का क्या, लोग अपने हवस की पूर्ति के लिए आपको आई लव यू कहते हैं, अपनी जरूरतें पूरी करके आपको छोड़ के चले जाते हैं। बात तो सही है। तो आप बेटा लड़का हो, किसी लड़की को धोखा मत देना। नहीं गुरुजी। उसका शोषण मत कर लेना। नहीं गुरुजी, मैं कितने साल के हो? 17 साल का। 17? जी, और अभी से प्यार हो गया आपको 17 साल में? वो लड़की कितने साल की है? हमारी एज की लगभग होगी। वो भी 17 की है। देख लो, 17 साल के बच्चे प्यार कितना बढ़िया कर रहे हैं। क्या देखती हो इंस्टाग्राम में? वीडियो। कौन सी? ऐसी रील्स। कौन सी रील? और तुम लोग
नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आपकी सहेलियां हैं? हाँ। कितनी? 2। उनके बॉयफ्रेंड हैं? सहेलियों के हाँ। हैं? आपके भी हैं? नहीं। तो जब सहेलियों के हैं तो आपके भी हो जाएंगे। शराब पीते हो? जल्दी नहीं, महीने में 1-2 बार बस। शादी हो गई? हाँ जी। बच्चे हैं? एक लड़का जी। तो शराब कभी कभी जब आप पीते हो तो उस लड़के को ही पिलाते हो? ना, अभी तो छोटा। तो जब बड़ा होगा तब पिलाओगे? हाँ, मैं तो बंद ही कर रहा हूँ, छूटता ही नहीं है, क्या करें। तो शराब नहीं छूटती? कोशिश करते हैं लेकिन 1 महीना में 1-2 बार हो ही जाता है, लगा ही लेते हैं। तो अपने से आ जाती है शराब आपके पास? जैसे पहले लड़की को समझाते थे बेटा 2 बात सुन के रह लेना, ऐसे अब लड़कों को हम समझा, सुनो पत्नी की 2 बात सुन लेना। अच्छा, ज्यादा बोलना मत, ठीक है, जैसा कहे मान लेना। बैगन समझ गया। और घर में यदि नीला वीला ड्रम हो तो हटा देना। जब शादी होती है गुरुजी तो 7 वचन लिए जाते हैं, उसमें तो ये कहा जाता है हर बात पति की मानी जाएगी, पंडित जी दिलवाते क्यों हैं। पत्नी की बात नहीं मानोगे? नहीं। अच्छा, पत्नी से लड़ाई होती है कौन जीतता है? पत्नी ही जीतती है। ये जब पता है कि हारना ही है तो काहे मुंह लगते हो? पहले मुंह बंद कर लो, पता है कि हारना है, क्यों? इसलिए ज्यादा बोलने का नहीं, चुप रहने का। पत्नी जो कहती है कर लो, मान लो। जीत तो पाओगे नहीं। बात तो सही है। जीत जाओ तो बताओ। ऐसे ही पकड़े हैं। मेरी पत्नी नाराज है मुझसे, 4 साल से मायके में है, बात नहीं हो पा रहा। मेरे साथ जाना ही था, हमको थोड़ा लेट हो गया निकलने आप में। लेट हो गए जी, तो हमने कहा चलिए बात चल तो आप लेट हो गए तो पत्नी आपको छोड़ गई कि जो टाइम का पक्का नहीं है मैं उसके संग नहीं रहूंगी। हाँ? हाँ, कुछ ऐसा था। हाँ, पत्नी अच्छी है, टाइम के पक्के आदमी के साथ नहीं रहूंगी, टाइम का अच्छा आदमी है। जी, टाइम से नहीं आता। तू समझा? हाँ। सुनो पति लोग, टाइम से पहुंचा करो, वरना ये देखो परेशान है। तो क्या नाम है पत्नी का? निर्मला देवी। निर्मला जी भी। निर्मला मैया मान जाओ, अपने भोले भाले पति को माफ कर दो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। कौन सा? बहुत ज्यादा खुश है, आपका हम कथा हमेशा टीवी पर मोबाइल पर हमेशा देखते हैं। खुश रहिए। बहुत खुश है गुरुजी, आपको हम क्या कहें। बैगन बहुत ज्यादा खुश है। कुछ कहो। भगवान के दुआ से सब चीज ठीक ही है, लेकिन मैं अपने ही शरीर से मैं बहुत लज्जान रहती हूँ। क्या हो गया आपको? गुरुजी, जब से मुझे करंट लगा तब से मैं बीमार ही रहती हूँ। कौन सा करंट? बिजली वाला। अच्छा, ठीक है। बिजली वाला? जी गुरुजी। तो काहे लग गया? तार पकड़ने गई थी? गुरुजी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। खुशी? खुशी हो रही है कि अब रो रही हो? गुरुजी, खुशी के मारे हमारे। खुशी के आंसू है ये? ना रो अब। गुरुजी, आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। पहले रो लो। अच्छा, फिर खुशी कब होगी बताओ? खुश हो जाओ, पहले पहले हंसो। ही हा 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 ही हा हा। क्या? ऐसे हंसा करो, हंसा करो, खुश रहा करो हर हाल में। अब बताओ क्या सवाल है? गुरुजी, हम ना 2 महीने हुए हम चंडीगढ़ से आए। तो गुरुजी ना हम वृंदावन में रहने लगे। तो गुरुजी ना हम जब चंडीगढ़ में रहते तो ना हम कीर्तन करते थे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल लेकर। तो यहाँ पे ना हमारे कीर्तन में ना, यहाँ पे मतलब कीर्तन नहीं होते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, कहाँ कहाँ जाए हम। कीर्तन किया करो रोज। वहाँ पे हमारी सहेलियाँ करती थी तो हम साथ में करते। कहाँ पे कीर्तन करना है? यहाँ पे मंदिर ही नहीं मिलता है हमको। यहाँ इतने सारे मंदिर, आ जाए करो, रोज कीर्तन किया करो यहाँ। 3-4 बजे उठते हैं ना तो मन भटकता है बार बार, जैसे बार बार। तो कहाँ भटक के जाता? इस कमरे में चला जाता, फिर उस कमरे में चला जाता? नहीं, कमरे में नहीं, जैसे कभी कोई ख्याल आ जाएगा, दुनियावी ख्याल, कभी कोई ख्याल, कभी
मतलब पूरा अच्छा proper वो वाला मन- ख्याल proper मन तुमको सिमरन। देखा तो ये ख्याल आया, वही वाला ख्याल आता है। बस मन भटकता रहता है गुरुजी। कहाँ जाता भटक के बताओ। बस जैसे कि सिमरन बार बार करते हैं तो फिर संसार में ध्यान चला जाता है बार बार। संसार में किस में? बेटी में, बेटा में, पति में, पत्नी में, कभी कहाँ? काम में, कभी जॉब में, कभी वही बच्चों में, तो कभी अच्छा तो है, बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, और मन देखो आपका है। हाँ जी। मेरा तो मेरा कंट्रोल में है। अच्छा, मेरी कोई शिकायत नहीं है मन से कि तू बड़ा चंचल, मैं होने नहीं देता उसको चंचल। जहाँ जाता है थप्पड़ मार के वापस ले आता हूँ। चल। और सर आप अभी कुछ दिन पहले अमेरिका गए थे ना, तो आप एक कांच के ऊपर खड़े होकर कुछ बोल रहे थे कि हम कांच के ऊपर, कांच के सहारे नहीं बल्कि भगवान के सहारे खड़े हैं। हाँ। तो उस पे कोई टीचर था, उसने कमेंट किया था कि ये वहाँ बाहर जाकर ऐसा बोलते हैं और यहाँ भारत में अच्छी मतलब गाड़ियों में घूमते हैं बड़ी बड़ी। अच्छा, ठीक है। तो बोले गाड़ी बनती है तो घूम रहे हैं, बनना बंद हो जाएंगे तो हम घूमना बंद कर देंगे। बात तो सही है। बनाओ मत, हम घूमेंगे नहीं। अच्छा, वही बोल रहे थे कि बड़ी बड़ी भाई हम तो गाड़ी पे भी भगवान की भरोसे बैठते हैं। सही पकड़े हैं। सब चीजें बनी किसके लिए है? आविष्कार किसके लिए हुआ है? आविष्कार करने वालों ने पैसे कमाने के लिए आविष्कार किए हैं। गाड़ी बनाने वाले ने पैसे कमाने के लिए गाड़ी बनाई है, तो पैसे कमाने के लिए वो गाड़ी बेच रहा है। हम जैसे खरीदने वाले ना हो, आप जैसे खरीदने वाले ना हो, तो विज्ञान बना के करेगा क्या? चार डालेगा। मेरी माँ कहती है ये मेरी पत्नी है, इनको छोड़ दीजिए। क्यों? बोलती है इनसे अच्छा भी आपको लड़की खोज कर देंगे। इनका जेवर जो है चढ़ा था ना शादी में, हाँ। उनका जेवर सब दे दिए माँ को रखने के लिए। माल लेकर रख लिए, मांगने का नहीं दिए। बुढ़ापे में माँ भगवान का नाम नहीं जप रही है, सोना सोना लेके बैठी है। हम सीताराम सीताराम कहते हैं तो बोलती है ये पागल हो गया है। बाप रे। सोना सोना, फिर वो बेट माँ के साथ जाके कहा करो सोना सोना सोना। तो ये आपकी ओरिजिनल माँ है कि सौतेली माँ है? नहीं, ओरिजिनल माँ है। अच्छा, ओरिजिनल है। हाँ, हमको जन्म दिया। पर व्यवहार तो सौतेले टाइप की कर रही है। हाँ। अच्छा, ब्याह इसलिए कराना चाहती है कि दूसरी बहू आएगी, उसका भी सोना हड़प लूंगी, फिर उसको भी भगा के फिर कहेगी तीसरा कर, फिर उसका भी सोना लेके बुढ़िया बैठ जाएगी। हम दोनों लव मैरिज शादी किए हैं, हमारे माँ बाप हमसे बात नहीं करते। अच्छा, माँ बाप किस, चलो भाग गई, तो आपने बताया नहीं था कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ? नहीं, हम एक बार बता देती तो बेटा माँ बाप ब्याह करा देते ना। हम लोग अभी शादी भी नहीं किए हैं, एक साथ ही रहते। क्या नहीं किया? अभी शादी नहीं किए? नहीं, शादी नहीं किए, साथ में ही रहते हैं। अभी भी शादी नहीं हुई? नहीं, बस आपसे यही एक इच्छा है हमारा दोनों का शादी करा। शादी नहीं हुई और बच्चे हो गए अभी हैं? 2050 में जी रही हो आप, हैं? सुनो, तो अब शादी मतलब लड़का बच्चा पैदा करके अब कह रही हो शादी कराओ। अच्छा, गजब नहीं कर दिया आपने। देखो भाई। गुरुजी मेरी बेटी है, वो बिल्कुल ही पूजा पाठ में नहीं है जी, और ना और इंस्टाग्राम चलाती है और पिज्जा बर्गर चाउमीन बहुत खाती है गुरुजी, खाना भी नहीं खाती है। कौन बेटी है मेरी। कहाँ है? बात कराओ। क्या खाती हो? बात करो। चलो भाई। पिज्जा बर्गर। बासी रोटी रहती है 15-20 दिन पुरानी। बासी रोटी क्यों खाना बेटा, ताजा खाओ। अच्छा लगता है ना वो। अरे अच्छा, तो फिर सुअर को नाली का पानी भी, मलमूत्र भी अच्छा लगता है सुअर को। अरे वाह। नहीं, फिर अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ। गुरुजी ये बिल्कुल भी पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं है। मैं जितना भी समझाऊं ये कहती है सब नमूने हैं। कौन जी नमूने? भारी मिस्टेक हो गया। भगवान को मानती हो कि नहीं? तो नमूना क्यों बोलती हो? बाप रे। मजाक हैं? मजाक। तुम्हें मजाक भगवान से करनी है और कोई नहीं मिला? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। मुझको तो ये लगता है कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर कौन से देश में है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी।
तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। पूछो, कंफर्म करो। तो भारत यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। कानपुर देश है? अब ना बता दे